वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा नाथूराम गोडसे जी के बारे में रहेगा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिड़ला भवन, गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी एक शख्स ने उनके सामने आकर सिर झुका लिया। अगले ही पल 3 गोलियों की आवाज गूंजती है। गांधी जी का शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। भारत में हलचल मच जाती है। गांधी जी के इस हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे। लेकिन क्या गोडसे सिर्फ एक हत्यारा था या फिर उसके पीछे कई गहरी सोच थी? क्या गोडसे का फैसला महज एक सनक थी या उसके पीछे कई ठोस वजह थी? आज हम जानेंगे नाथूराम गोडसे की वो अनसुनी कहानी जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई है। ये नाथूराम गोडसे कौन था? नाथूराम विनायक गोडसे। उनका जन्म 19 मई 1910 को पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह थी कि उनका असली नाम रामचंद्र था, लेकिन बचपन में एक अंधविश्वास के कारण उनका नाम नाथूराम पड़ गया। गोडसे बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसमें और हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो इस सोच से अलग होकर अपनी खुद की विचारधारा विकसित करने लगे थे। उनका क्या गांधी जी से नाराजगी थी? गोडसे गांधी जी के कट्टर आलोचक थे, लेकिन क्यों? आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं, कुछ पॉइंट्स बता देता हूं मैं। गांधी जी की अहिंसा नीति, गोडसे को लगता था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति ने हिंदुओं को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। गोडसे को लगा कि यह गांधी जी का वजह से ही हो रहा है, जो उनके अनुसार देश के गद्दारों की मदद कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता को वो क्या करते थे? देखिए, गोडसे मानते थे कि गांधी जी हमेशा मुस्लिम समुदाय के पक्ष के फैसले लेते थे और हिंदुओं की अनदेखी करते थे। गोडसे जी जो थे वो गांधी को सीधे तीर पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानते थे। लेकिन क्या इन कारणों के चलते किसी की हत्या जायज थी या फिर ये सिर्फ एक सोच का भड़काव था? आइए मैं आप लोगों को और कुछ चीजें बता देता हूं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हत्या की साजिश और 30 जनवरी 1948 की घटना क्या था? जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या करने का फैसला किया, अकेले नहीं लिया था। नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और कुछ अन्य लोग भी इस साजिश के शामिल थे। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 गोडसे बिड़ला भवन में गांधी जी का प्रार्थना सभा में पहुंचते हैं। गांधी जी अपने रोज के कार्यक्रम की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी गोडसे सामने आ जाता है, हाथ जोड़ता है, फिर झुकता है और बापू, आप पर मेरी श्रद्धा नहीं रही। गांधी जी कुछ समझ पाते इससे पहले गोडसे ने 3 गोलियां दाग दी। हे राम गांधी जी की आखिरी शब्द थे या फिर नहीं, इस पर आज भी बहुत बहस चल रही है। गोडसे ने मौके पर ही सरेंडर किया था। वो भागा नहीं था क्योंकि वो मानता था कि उस था। क्या था गोडसे का अंतिम बयान? देखिए मैं आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं। गिरफ्तारी के बाद गोडसे पर मुकदमा चला। कोर्ट में उसने 90 मिनट का बयान दिया था।
जिसे आज भी सबसे ज्यादा विवादीय और रहस्यमय भाषण माना जाता है। उसने कहा था, मैंने गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि वे भारत को कमजोर कर रहे थे। उन्होंने देश को बांटने की नींव रखी। अहिंसा की नीति से हिंदुओं का नुकसान हुआ। अगर गांधी नहीं होते तो भारत एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बन सकता था। क्या ये वाकई ऐसा था? फांसी और गोडसे की आखिरी इच्छा क्या थी, ये भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए। 15 नवंबर 1949 पुणे की अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। गोडसे की आखिरी इच्छा थी कि मेरी राख को तब तक गंगा में प्रभावित मत करना जब तक भारत अखंड नहीं बन जाता। यह बात आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। आज भी कुछ लोग गोडसे को देशभक्त मानते हैं, जबकि कुछ उसे आतंकी कहते हैं। कुछ हिंदू संगठन उसे वीर मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में हिस्सा का सहारा लिया, जो गलत था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर उसने हत्या नहीं की होती तो उसकी विचारधारा को भी सुना नहीं जाता। लेकिन असल सवाल यह है, क्या हिंसा से कोई समस्या हल हो सकती है? गोडसे का फैसला भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। नाथूराम गोडसे एक हत्यारा या एक देशभक्त? यह सवाल हमेशा बहस का मुद्दा रहेगा, लेकिन इस एक घटना ने भारत के लोकतंत्र, राजनीति और विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया। आपका इस पर क्या विचार है? गोडसे सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल हिडन नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो नाथूराम गोडसे के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक नया वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।